हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स। स्पेशल नीड यानी कि कुछ खास सहूलतें चाहिए, कुछ खास ज़रूरतें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। द थर्ड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स की बात करें, किस प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं? जस्टिस के प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। ये थर्ड प्रिंसिपल है। which we recognize is for a society to take into account special need for people which distributing rewards or duties। भाई ये देखो, ये जस्टिस, जब हम जस्टिस की बात कर रहे होते हैं तो ये थर्ड प्रिंसिपल है कि हमें रिकॉग्नाइज करना होगा जो सोसाइटी में इस पूरा सोसाइटी के लिए टू टेक इनटू अकाउंट अ स्पेशल नीड, के भाई स्पेशल नीड, खास ज़रूरत किसको है? ऑफ पीपल वाइल डिस्टर्बिंग रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग, सॉरी मैं डिस्टर्बिंग बोलती हूँ इसको, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूट, जब रिवॉर्ड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो तब, ठीक है, और ड्यूटीज़ को और रिवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो हमने रिकॉग्नाइजेशन करना है, पहचानना है कि भाई किस पर्सन को स्पेशल नीड की ज़रूरत है। दिस वुड बी कंसिडर अ वे ऑफ प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, इससे भी सोशल जस्टिस लेकर आ सकती हैं इस प्रिंसिपल के थ्रू, इन टर्म ऑफ देयर and rights as a member of the society. Justice may require that a people be treated equally, जो बेसिक स्टेटस है और उस सोसाइटी में वो सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो हम ये बात करते हैं कि भाई सभी को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए। बट इवन अ नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल एंड रिवार्डिंग देम proportionately to their efforts might not be enough to ensure that people enjoy equality in other aspect of their lives in society, nor that the society। तो भाई ये भी है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगा आपको सोसाइटी में उन पीपल में के बीच में, जैसे कि रिवार्डिंग के तौर पे अगर देखें, प्रपोर्शनेट कर रही हैं, जब हम भी अलग अलग वर्क करने वाले को अलग अलग उनके एफर्ट्स के हिसाब से उनको रिवार्ड मिलना चाहिए। अगर इस हिसाब से हम इस प्रिंसिपल पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो भी ये अच्छे से इंश्योर नहीं होगा इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सोसाइटी में, है ना। तो भाई as a whole is a just. The principle of taking account of a special need of the people does not necessarily contradict the principle of equal treatment so much as extend it, because the principle of treating equally could imply that people who are not equal in certain important respect could be treated differently। कितनी बड़ी लाइन है ना, अच्छे से समझाऊंगी। द प्रिंसिपल ऑफ टेकिंग अकाउंट ऑफ स्पेशल नीड, प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? स्पेशल नीड वाले प्रिंसिपल की बात हो रही है। स्पेशल नीड वाले कौन से पीपल होते हैं, कौन से लोग होते हैं? जैसे कि जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, जिनको और ज़रूरत है, जैसे अब एक तो बिल्कुल तंदुरुस्त होता है ना, हेल्दी पर्सन है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और जिसको भाई जो बीमार है, डिसेबिलिटी का शिकार है, कमज़ोर है, उनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है सोसाइटी में। उनको वही, वो भी तो मेंबर हैं सोसाइटी के, ठीक है। इस हिसाब से डज नॉट नेसेसरी कॉन्ट्राडिक्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। ये जब हम ना इनको स्पेशल नीड्स को देखेंगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करेगा ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी को, सो मच एज एक्सटेंड, अगर हम इसको एक्सटेंड करें, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली, क्योंकि जो प्रिंसिपल है इक्वल्स इक्वली, जो पर्सन इक्वल हैं उनको इक्वली ट्रीट करना चाहिए, जाने के जो देखो भाई, कहने का मतलब क्या है, जो भाई पढ़ा लिखा है ना, तो उसको सेम तरीके से हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, इक्वल ट्रीट किया जाएगा। और जो डिसेबल है उसको उसी हिसाब से उनको ट्रीट किया जाएगा, इस हिसाब से किया जाएगा। could imply that a people who are not equal in a certain important respect could be treated differently। तो भाई जो इक्वल नहीं है, यानी कि अलग है, तो उनको डिफरेंटली ही ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज वो इक्वल नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे समझोगे तो, एग्जाम्पल के ज़रिए समझोगे तो अच्छे से समझ जाओगे।
एक भाई दौड़ लगाई जा रही है, यहाँ से आपने यहाँ तक दौड़ लगानी है, ठीक है। यहाँ पे एक तो फिट एंड फाइन है और एक है जो व्हील चेयर पर है ना। तो व्हील चेयर पर है एक बच्चा और इन दोनों की दौड़ लगाई जा रही है ना। अगर व्हील चेयर पर है तो भाई ये तो फिर भी चलो, ये व्हील चेयर पर लगा सकता है और ये फिट एंड फाइन है, ऐसे ही। अगर हम बोले भाई दोनों ने पैदल ही लगानी है रेस, तो ये इक्वलिटी होगी? भाई नहीं। अगर देखिए भाई ये इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि भाई ये तो फिट एंड फाइन है और ये फिट एंड फाइन नहीं है। दैट्स वाई हम इन दोनों को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो व्हील चेयर है, जिसको प्रॉब्लम है, उसके लेग्स में प्रॉब्लम है, तो उसको उसके जैसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं? उसको तो स्पेशल नीड की ज़रूरत है। इसी प्रिंसिपल पे बात हो रही है कि जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो भाई उसको ऐसा नहीं कि भाई हमें इक्वल्स को इक्वल के साथ ट्रीट करना चाहिए। लाइक देख, ये देखो, ये भी फिट एंड फाइन है, ये भी फिट एंड फाइन है ना। दोनों फिट एंड फाइन है ना। तो इनको रेस लगवाई जा रही है इनकी, तो भाई ये कोई और यूज़ नहीं करेंगे ये, है ना। ये बस सिर्फ सिंपल ये आप करेंगे, रेसिंग करेंगे। तो ये क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। अगर ऐसा बोल दिया जाए, ये जो अच्छे, ये ऐसा बोला जाए भाई एक तो है ये बिना जूते पहने चलेगा, ये अच्छे शूज़ पहनेगा, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा डिस्क्रिमिनेशन। सोशल जस्टिस ये है कि इक्वल्स को इक्वली ट्रीट किया जाए। पीपल विद स्पेशल नीड और डिसेबिलिटी, जो जिनको स्पेशल नीड है और डिसेबल हैं, डिसेबिलिटी का शिकार हैं, could be a considered unequal in a some particular respect, इनको अनइक्वल माना जाता है। डिजर्विंग द स्पेशल हेल्प, इनको स्पेशल हेल्प की ज़रूरत होती है। बट इट नॉट ऑलवेज ईजी टू गेट अ एग्रीमेंट रिगार्डिंग विच इन इक्वालिटी ऑफ पीपल शुड बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग देम अ सोशल हेल्प। मगर ये थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि किस बेस पे इनको कब स्पेशल नीड दी जानी चाहिए, स्पेशल हेल्प की ज़रूरत कब इनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। जो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ है, एज और लैक ऑफ एक्सेस टू अ गुड एजुकेशन और हेल्थ केयर आर सम ऑफ द फैक्टर विच आर अ कंसिडर ग्राउंड फॉर अ स्पेशल ट्रीटमेंट इन अ मैनी कंट्रीज़। जो फिज़िकली डिसेबल हैं, यानी कि जिनको शारीरिक विकलांगता है, और एज और लैक ऑफ एक्सेस, तो भाई उन बच्चों को अच्छी एजुकेशन और जो हेल्थ है वो एक्सेस नहीं हो पाती, कमी होती है। बहुत से जो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको कंसीडर किया गया है, ग्राउंड लेवल पे देखा गया है, जो स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। बहुत सी कंट्री में ये सब कुछ कंसीडर किया गया है, देखा गया है। इट इज़ बिलीव दैट इफ़ द पीपल हु enjoy very different standard of living and opportunity are treated equally in all respect, whether those who have been deprived of even the basic minimum need to live a healthy and productive life। तो यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनना। इट इज़ बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है, दैट इफ़ द पीपल हु इंजॉय वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड, जो लोग हैं वो क्या है, वो बहुत अलग लिविंग स्टैंडर्ड है उनका, और अलग उनकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और ट्रीटेड इक्वली इन ऑल रिस्पेक्ट, अगर उन सभी को एक ही कोई भी उनको यानी कि सब मामलों में उनको इक्वल ट्रीट किया जाता है। विद दोज हु हैव अ डिप्राइव्ड, किनके साथ, जो डिप्राइव्ड हैं, जो दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो इट विल बी वेरी अनजस्ट, है ना। एंड इन इवन द बेसिक मिनिमम नीड टू लिव अ हेल्दी, और भाई एक साइड पे तो ऐसे लोग भी हैं कि जो तो वेल स्टैंडर्ड लाइफ अच्छे से रह रही हैं, और जिनके पास मिनिमम नीड्स भी नहीं है, ठीक है, प्रोडक्टिव लाइफ नहीं है। द रिजल्ट इज़ लाइकली टू बी अनइक्वल सोसाइटी, तो इस तरीके की जो सोसाइटी है वो अनइक्वल सोसाइटी मानी जाएगी। नॉट एन इग्लिटेरियन एंड अ जस्ट वन, इस टाइप की सोसाइटी को हम इक्वालिटी वाली सोसाइटी और जस्टिस वाली सोसाइटी नहीं बोल सकते। इन आर कंट्री, हमारे देश में, lack of access to good education or health care and other such facility is often found combined
तो हमारे देश में कमी है, किसकी कमी है? अच्छी शिक्षा की और हेल्थ केयर की कमी है। ये जो सारी फैसिलिटीज़ हैं कंबाइंड होती हैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन के साथ और कास्ट के बेस पे। द कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है देयर फॉर अलाउड फॉर अ रिजर्वेशन, इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है ऑफ गवर्नमेंट जॉब में और एंड द कोटास फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी रिजर्वेशन यानी कि कोटा रखा जाता है। पीपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, उन लोगों के लिए जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती हैं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में उनको मौका दिया जाए और वो भी अपनी ज़िंदगी में डेवलप कर सकें। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये बोल रहे हैं वाई इज़ द स्टेटस ऑफ जस्टिस ब्लाइंड फोल्डर, ये बोलती है शी इज़ अ ब्लाइंड फोल्डर बिकॉज शी नीड्स टू बी अ इम्पेरियल। Of course, she needs to be imperial, but I wonder how then does she see the special need of the people. Okay, our discussion of a different principle of justice has indicated that government might sometimes find it difficult to harmonize the three principles of justice which have been discussed. तो भाई कभी कभी ऐसा होता है, ये जो डिफरेंट ये प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है ये भी इसको डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको हार्मोनाइज करना इन तीनों प्रिंसिपल्स को, जिनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ डिफरेंट एफर्ट्स एंड स्किल्स while determining rewards and burdens and provisions of minimum standard of living and equal opportunity to the needy। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है, थ्री प्रिंसिपल्स की बात की है हमने, डिस्कस की है, कौन कौन सी हैं ध्यान से देखना है। एक तो है नंबर 1 पे इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कि जो इक्वल है सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, इक्वल को इक्वल के साथ ही ट्रीट किया जाए, है ना। तो आगे है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ डिफरेंट एफर्ट्स, तो भाई डिफरेंट एफर्ट्स को देखना चाहिए, डिटरमाइन करना चाहिए, उनको रिवॉर्ड उस हिसाब से देने चाहिए जिस हिसाब से वो एफर्ट्स लगा रहे हैं। और थर्ड है जो उनके लिविंग स्टैंडर्ड को देखकर फिर उनको जिसको ज़रूरत है नीडी है उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये थ्री प्रिंसिपल हैं जिसके बेस पे क्या जी हमने सोशल जस्टिस करना है उसने गवर्नमेंट ने। Pursuing a equality of treatment by itself might sometime work against a giving due reward और टू मैरिट। तो भाई कभी कभी ये जो ट्रीटमेंट है, इक्वालिटी का ट्रीटमेंट है, वो अगेंस्ट करने लग जाता है रिवॉर्ड टू मैरिट की तरफ वर्क। Emphasizing rewarding merit as a main principle of justice might mean that a marginalized section would be at a disadvantage in a many area because they have not had access to facilities such as a good nourishment or education। तो भाई होता क्या है, जो अगर एम्फेसाइज किया जाए रिवार्ड पे मेरिट के बेस पे, जो मेन प्रिंसिपल है जस्टिस का, इसका ये जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज्ड यानी कि जो अलग किए हुए हैं सोसाइटी से, जो डिप्राइव्ड हैं, वो तो उनको तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ठीक है, बहुत से एरिया में उनको फ़ायदा नहीं होने वाला बिकॉज दे हैव नॉट, क्योंकि भाई उनका वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं, गुड उनका नरिशमेंट नहीं हो पाएगा, एजुकेशन नहीं ले पाएंगे। Different groups in a country might favor different policies depending upon which principle of justice they emphasize। तो डिफरेंट ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री में जो फेवर करते हैं अलग अलग जो पॉलिसीज़ हैं उनको, ये डिपेंड करता है कि ये जो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है ये कैसे एम्फेसाइज करता है, ठीक है। It then become a function of government to harmonize the different principle to promote a just society। ये जो फंक्शन ये गवर्नमेंट का ही वर्क है कि वो हार्मोनाइज एक सोसाइटी बनाएंगे जिसमें डिफरेंट प्रिंसिपल को प्रमोट किया जाएगा और एक सोसाइटी में जस्ट लेकर आया जाएगा, जस्टिस प्रोवाइड की जाएगी सबको। ओके, आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड ये वाला टॉपिक हमने किया है।
I hope everything is clear. Thank you and God bless you.